शरीर कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करती, आत्मा ही करती है, क्योंकि आत्मा भी मरती नहीं है। जो प्राप्त कर सकती है उसको तुम जानते नहीं, जिसको समाप्त होना है उससे मिलना है नहीं। इसी में तो सारी जिंदगी 90 साल की निकल जाती है, पर हमें ईश्वर की अनुभूति ही नहीं होती। वृंदावन आए हो तभी खुश मत रहो। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, उसके बाद घर पहुंच करके फिर वही मुसद्दी लाल, दिमाग हमारा खराब है, बर्बाद हम हो गए, अब फिर कब 6 महीना बाद वृंदावन जाएंगे तभी हमको चैन मिलेगा। तो तुम 6 महीने बेचैन रहोगे, एक दिन के लिए चैन लेने वृंदावन में आओगे तो बड़े अभागे आदमी हो, दुर्भाग्यशाली आदमी हो। तुम जब एक बार अर्जुन एक बार श्री कृष्ण के साथ रहा, 45 मिनट में गीता सुना, उसके बाद सारा जीवन आनंदित हो गया। तुम एक बार वृंदावन आओ और ठाकुर जी से यह मत कहो कि बार बार बुलाओ, ठाकुर जी से यह कहो, ठाकुर जी आया हूं इस बार, कुछ खबर नहीं इस जीवन में प्रारब्ध का, पहली बार ही आया हूं, ऐसा आया हूं, ऐसा ज्ञान भरो मेरे नाथ, ऐसी सद्बुद्धि दो कि ये वृंदावन बार बार न भी आ पाऊं तो कोई बात नहीं है, वृंदावन दूर है पर वृंदावन मेरे पांव नहीं पहुंच सकते, पर वृंदावन तो इतनी शक्तिशाली है, ठाकुर तो इतनी शक्तिशाली हैं, मैं किसी दिन मजबूर हो जाऊंगा, पड़ा होऊंगा 80 साल का होकर के, वृंदावन कौन कहे बाथरूम तक जाने में मुश्किल पड़ जाएगी, पथारी लग जाएंगी, चारों तरफ नस नाड़ियों में सब कुछ लग जाएंगे, उठ के वॉशरूम नहीं जा पाओगे, वृंदावन कैसे जाओगे। तो इतना कह दो कि ठाकुर जी मैं आ पाऊं ना आ पाऊं कोई बात नहीं, मैं तो सर्वसमर्थ नहीं हूं, तुम तो सर्वसमर्थ हो, मेरे पांव यहां तक पहुंचे न पहुंचे पर तुम मेरे हृदय में आकर के विराजित हो जाओ, ताकि मेरे साथ घूमते रहो, मैं जहां रहूं वहीं पर वृंदावन बिहारी मेरे साथ रहें। ये भावना करो ना, हृदय बिहारी, वृंदावन बिहारी, प्रियाचित्त बिहारी, हमारे रघुनाथ जी, ये हमारे हृदय में विराजित हों, और हृदय में विराजित होंगे और 2-4 महीना में मौका मिलता रहेगा तो आते भी रहेंगे, ठाकुर जी हाँ आ गए, हाँ तो आना तो पड़ेगा ही। बोला ज्यादा इतराइए मत, क्यों? बोला अंदर वाले तो आप हो ना यहाँ पर, वो तो वहां भी थे, पर सोचे कि आपको भी देख लूं, वृंदावन में अकेले हो गए आप। बोले बट मैं अकेले हूं, मेरे पास तो भीड़ लगी है। मैंने हमको लगा कि अकेले होंगे इसलिए आपको देखने आ गए। इस भाव से आओ। एक वृंदावन बांके बिहारी का संत दर्शन करते थे, रोज मुस्कुराते हुए जाते थे, हमने कई बार कहा, रोज देखते लाला खुश रहो, आनंदित मुस्कुराओ, लाला आनंदित रहो। तो एक दिन पकड़ लिया सब लोगों ने, गोस्वामी जी लोग ने, तू इतना बड़ा हो गया है कि ठाकुर जी को आशीर्वाद देगा, तू खुश रहो और ये करो, मारूंगा मुंह ठीक हो जाएगा। पकड़ लिया उसने, तो उसने बड़ी प्यार से बात कही, इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं बिहारी जी छोटे से हैं, इतने छोटे से, उनकी आयु कितनी, छोटे से बिहारी जी, छोटे से बिहारी जी हैं, और मांगने वालों की उम्र कितनी कितनी है, 90 साल वाले भी हैं। पोता का विवाह अब हो जाए, ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ तो शर्म कर, मेरी आयु तो देख, हम लाला हैं, छोटे से बच्चे हैं, कुछ तो मेरे ऊपर शर्म कर भाई, कुछ तो दया कर, कुछ आनंद दो, हमको मुस्कुराने दो। हम इतनी उम्र में भी ठाकुर जी से मांगने पहुंच जा रहे हैं, इतनी उम्र में। तो वो बाबा जब निकलते थे तो कहते थे, ठाकुर जी मंगताओं की तो भीड़ लगी होगी, तुम्हारा हालचाल तो कोई पूछ नहीं रहा होगा, वो हमको तुमने सब दिया है, मैं बम बम हूं, तुम आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, बस मुझे यही वरदान दो। और बिहारी जी कितने प्रसन्न होंगे उन पर समझो। जब सुना गोसाई जी लोगों ने तो छोड़ दिया, अरे भाई ये भक्त है वास्तव में, हमारे ठाकुर जी की मुस्कुराहट का वरदान मांगता है। ठाकुर जी कहते हैं कुछ वरदान मांग, तो बोला तुम मुस्कुराते रहो। ठाकुर जी बोले ये तू मांग रहा है कि मेरे लिए मांग रहा है? बोला मांगा नहीं, तुम्हारे मुस्कुराने में ही मेरी मुस्कुराहट है, मैं मांग रहा हूं सदा मुस्कुराते रहो। वो ठाकुर जी मजबूर हैं, अहम भक्त पराधीन हो। क्या कभी कोई ऐसा मिला, कभी ठाकुर जी के साथ ऐसे रिश्ते रहे हमारे कि ठाकुर जी ही, कई बार ठाकुर जी लज्जित हो गए हैं भक्तों के सामने, ठाकुर जी कई बार रोने लगे हैं भक्तों के सामने, गिड़गिड़ ठाकुर जी गिड़गिड़ाने लगे हैं भक्तों के सामने कि अरे भाई कुछ तो मांग ले यार, अपने लिए कुछ तो मांग। कई ऐसे भक्त हुए भक्तमाल में जो ठाकुर जी से ठाकुर जी के लिए मांगते रहते हैं, ठाकुर जी के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कई बार ठाकुर जी रो पड़े हैं कई भक्तों के लिए, कुछ तो मांग ले यार, कुछ तो मांग ले, ये तो ले ले। सुदामा के लिए कम ठाकुर जी रो रहे थे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं,
नयनन के जल से पगत होए। पर क्या सुदामा ने स्वीकार कर लिया? लिया कुछ नहीं लिया। सुदामा की फैमिली ने लिया, सुशीला ने लिया, बच्चों ने लिया, पर इतनी संपत्ति देने के बाद भी एक दिन भी सुदामा उस महल में नहीं गए। जिस झोपड़ी से निकल के द्वारिका गए थे भजन करते करते, उसी झोपड़ी में रह गए। सुशीला लेने आई, अरे देखो तो कन्हैया ने क्या कर दिया, क्या दे दिया। बोला तेरी ये डिमांड थी, तुझे मुबारक हो, तू यही चाहती थी ना, तुझे मिल गया। मैं कन्हैया को चाहता था, कन्हैया ने मुझे गले लगा लिया, इससे तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं तो उसकी भजन इसी झोपड़ी में करूंगा। और जीवन भर आजन्म उसी झोपड़ी में भजन करते रह गए। तो ठाकुर जी बिलबिला गए, रोने लगे। अरे सुदामा कुछ तो कर यार, कुछ तो ले ले। बोला ठाकुर जी, जिनके दर्शन पाने के लिए योगी, तपस्वी, यति हजार हजार लाखों वर्षों तक, कई कई योनियों तक तपस्या करते हैं, दर्शन तक नहीं होता नख चंद्रिका का, उन ठाकुर ने मुझे अपने पर्यंक पर बिठाकर, और मेरी हड्डियां गड़ रही थी आपको, मैं तो हड्डी हूं और आप माखन से भी मुलायम हो, और आपने मुझे जोर से जब पकड़ा ना, जब सुदामा जी को कृष्ण जी ने पकड़ा गले लगाने के लिए ना, तो उस ठाकुर जी को इतने दिन के बाद भक्त मिला था, ठाकुर जी ने कड़कड़ा कैसे पकड़ लिया और सुदामा संकुचाए जा रहे हैं। तो बाद में ठाकुर जी ने पूछा, सुदामा तू यार गले मिलने में भी कंजूस है, इतने दिना के बाद मिलो, थोड़ा कस के मिल ले। तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी मैं तड़प रहा था कि तुम इतने माखन जैसे मुलायम हो, मेरी हड्डियां चुभ रही हैं कांटों की तरह, मैं सोचता था कैसे तुम्हारी हाथों से निकल जाऊं, मेरे कृष्ण को चुभन न हो। ठाकुर और रोने लगा, अरे सुदामा तू गले मिलके भी मेरे बारे में ही सोच रहा था। कोई द्वारिकाधीश से गले मिले तो अपने लिए सोचेगा, राजा किसी को गले लगा ले, मोदी जी किसी को गले लगा रहे, नरेंद्र मोदी अभी, तो उतनी देर में सोच लेगा कि क्या क्या साइन करवाना है, एक मामला बन जाए तो जिंदगी बन जाए, बस उतनी देर में सोचेगा। गले थोड़ी मिलेगा, वो मोदी जी से गले मिलकर मोदी जी का भला थोड़ी सोच रहा होगा कि आप जुग जुग जियो। वो मिल के सोच रहा होता बस इसी समय थोड़ा रो जाऊं, बहुत हालत खराब है सर, वो वाला फाइल हमारा अटका हुआ है, वो फाइल साइन करवा लेगा। पर देखो सुदामा को, जो अयाचक वृत्ति है, जिनके पास भोजन को कुछ नहीं है, ठीक से जल पीने को कुछ नहीं है, और द्वारिकाधीश सोने की नगरी का राजा उनको गले लगाए हुए है, उस समय भी वो द्वारिकाधीश के लिए सोच रहे हैं मेरे कृष्ण को मैं गड़ न जाऊं। और श्री कृष्ण अंत तक परेशान रहे, मैं तो कहूंगा भगवान परेशान रहा, कुछ ले ले। पर सुदामा एकदम, ठाकुर जी आपने गले लगा लिया, अयम ही परमो लाभ हो, मैंने परम लाभ प्राप्त कर लिया, अब ये व्यापार का लाभ हानि में क्या प्राप्त करूं, साधारण लाभ हानि में मैं नहीं फंसने वाला, मैंने परम लाभ, उत्तम श्लोक, भगवान को परम लाभ बोलते हैं। ये रुपए पैसे के जो लाभ हैं, स्वास्थ्य का लाभ है, जमीन का लाभ हो गया, वहाँ लॉटरी में लाभ हो गई, ये लाभ हानि है जागतिक। पर ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर से प्रेम होना, गुरु से प्रेम होना, इसको परम लाभ कहते हैं, एब्सोल्यूट। इससे बड़ा लाभ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता। सत्संग की ऐसी महिमा है, हमारे भीतर में प्रेम का अतिरेक हो, उद्रेक हो। इस दुनिया में सब कुछ अति ठीक नहीं है, लोग कहते हैं अति ठीक नहीं होता किसी चीज का, अति सर्वत्र वर्जयेत। पर एक बात याद रखो, भक्ति अति ही होती है। भक्ति में एवरेज भक्तों की ना 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 वहां पहुंच ही नहीं है, अति चाहिए वहां। भक्त माने ही अति, अति नहीं है तो भक्ति नहीं है। नहीं आदमी कहता जथा शक्ति तथा भक्ति, नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। शरीर इत्यादि के लिए ठीक है, पर इस भाव के लिए, ईश्वर से जुड़ाव के लिए और अपने गुरु से प्रेम के लिए अति चाहिए, अति। क्यों? ईश्वर सीमित है या असीमित है, सीमा में है या असीम है, उनका अंत है या अनंत है, खंड खंड है या अखंड है, असीम है ना, अनंत है ना। तो
तो अनंत को प्राप्त करने के लिए अंत वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शरीर कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करती, आत्मा ही करती है, क्योंकि आत्मा भी मरती नहीं है। जो प्राप्त कर सकती है उसको तुम जानते नहीं, जिसको समाप्त होना है उससे मिलना है नहीं। इसी में तो सारी जिंदगी 90 साल की निकल जाती है, पर हमें ईश्वर की अनुभूति ही नहीं होती। प्राप्त करने वाले से हमारा परिचय नहीं, और जो कर नहीं सकता उस पर सारा कंसंट्रेशन हमने दिया हुआ है शरीर के ऊपर में। तो आप कैसे लाभ करोगे ईश्वर का? उसके लिए आत्मानुभूति होनी जरूरी है, आत्मज्ञ होना जरूरी है। ये सब दृष्टा की तरह देखो, खेल की तरह देखो। अच्छा, मन जब तुम्हारा कुछ इधर उधर करे ना, तो मन को देखा करो, वाह बेटा बड़ा उछल रहा है आज आइसक्रीम देख करके, सुड़ सुड़ कर रहा है, सर्दी है और आइसक्रीम खाएगा। खुद से ही बोलो मन को। मन क्या कह रहा है? एक समोसा हो जाता ना, और लीवर खराब है, खाएं तो मर जाए। तो मन को देखो दूर से, बेटा मन क्या कह रहा है? अब एक खाने में थोड़ी मर जाओगे, चलो खा लेते हैं। ये मन चाह रहा है कि जल्दी ये शरीर खत्म हो जाए तो नया शरीर में जाए, सड़ चुका है ये शरीर। मन ही तुम्हारी मृत्यु चाहता है, पर तुम मन नहीं हो। तुम दूर से खड़ा होकर देखो, वाह बेटा वाह, हद स्वार्थी है बे तू। माने ये शरीर खत्म हो जाएगा, पर तू अपना चपर चपर जीव समोसा का स्वाद नहीं छोड़ सकता। तू आनंद लो। तुम देखने वाले हो, तुम मालिक हो, तुम नौकर क्यों बनते हो? तुम अपने आप को मन समझ लेते हो, कभी बुद्धि समझ लेते हो, कभी इंद्रियां समझ लेते हो। भूख लगे तो आदमी को लगता है हम ही भूख हैं, फिर दुनिया में उसको कुछ दिखता ही नहीं है, वो खुद भूखा ही हो जाता है, भुक्खड़। तुम आत्मा हो, देखो उसको। क्यों बेटे बहुत तड़प रहे हो? क्या शरीर, क्या खबर है? क्या खबर है? देख रहे हो एकदम मेरा ऐसे हो रहा है, क्या खबर है? पर तुम उसको देखते रहो। दुनिया में बहुत तो एक्सीडेंट होता है, रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं। तुम कितना रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? रो रहे हो अभी इसी क्षण में कम से कम हजारों लोग एक्सीडेंट से मरे होंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक्सीडेंट हुए होंगे अभी इसी क्षण, हर सेकंड हजारों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में। तुम रो रहे हो क्या? है रो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, डिस्कोथेक जा रहे हैं, और उसी समय कोई मर रहा है। तुमको दुख तो नहीं है? तो जैसे दूसरों के प्रति तुम अवेयर नहीं हो, या दूसरे तुम्हें दूसरे लगते हैं, अपने मन को भी उसी तरीके से महात्मा देखते हैं। महात्मा और तुम में क्या अंतर है पता है? संत में नाक मुंह तो एक ही जैसा है यार, कपड़ा वपड़ा सब एक ही जैसा है। धोता धोती 12 रुपया का तुम भी पहनो, वो भी पहन लेगा। बल्कि नकली लोग तो और बढ़िया ऐसा पहनते हैं कि असली वाला घबरा जाए देख करके। ऐसा मंगवाएंगे, वहां से बोलेंगे ये मैं एक मुखी मंगवाया हूं, एक मुखी रुद्राक्ष, महादुखी आदमी एक मुखी, ये बोला पंचमुखी मंगवाया हूं। वो तो तुम मंगवा सकते हो, पर क्या तुम्हारी भावनाएं भी वैसी हैं? क्या तुम वैसे आत्मज्ञानी भी हो? क्या तुम उनकी तरह ऐसे बेफिक्र होकर के अपने मन को देखते हो? अच्छा मेरा मन बहुत उछल रहा है तो हमको हमारा मन था ना कि एक बार थोड़ा भी चल चलते कहीं पर ठंडे पहाड़ में रह लेते। अच्छा पहाड़ में चलोगे? यहाँ भजन नहीं हो रहा है, पहाड़ चाहिए तुमको। चलो पहाड़ से ढकेल देते हैं तुमको नीचे उतर के। और मन से बातचीत किया करो, ये मन हार जाएगा कुछ दिन के बाद। ये तुम्हारा मन दूसरे मन से बात करेगा कि हमारा मालिक जो है ना बड़ा चालू हो गया है, अब हमको पहचान लिया है। हाँ, वो दुखी हो जाएगा, दुखी होकर दूसरे से बोलेगा। और तुम मन नहीं हो, इसलिए तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। यही बात सिखाने के लिए महापुरुष के समक्ष शिष्य बनकर के आते हैं। शिष्य बनकर के इसलिए नहीं आते, टांग ठीक हो गया, कमर में दर्द वो था वो ठीक हो गया, माथा फूट गया था माथा जूट गया, हड्डी टूट गई थी बिना इलाज के जूट गया, मैं टकला हो गया था बाल खदखदा के निकल गया आपकी कृपा से, और हम ऐसे जा रहे थे मोटरसाइकिल से, अचानक सामने से ट्रक आया और लगा कि आप ही बैठ के बचा लिए। ठीक है, सब तो होता ही रहता है। आत्मज्ञान हुआ क्या?